अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने सीखना है कि एक जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि रिकॉर्ड कहाँ पर होगी एंट्री। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है, जनरल जर्नल फॉर्मेट। सो ये बेसिकली क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पे ये फॉर्मेट बना होता है, ये सारी लाइंस वगैरह, ये हेडिंग सब लिखी होती हैं, पूरा रजिस्टर के हर पेज पे ये पूरा फॉर्मेट बना होता है। हमने क्या करना होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करनी होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेट को समझ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड कॉलम जो हमारे पास है पोस्टिंग रेफरेंस, देन हमारे पास डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर जो है हमें अपनी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसमें तमाम प्रिंसिपल्स का ख्याल करना है, ठीक है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता है कि एवरी डेबिट हैज एन इक्वल क्रेडिट, यानी कि जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी कि आप एक अकाउंट डेबिट करोगे दूसरा क्रेडिट और उनके अमाउंट इक्वल होने चाहिए। या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी किए जा सकते हैं कंबाइंड एंट्री में, बट इन बोथ केसेस जो है वो आपका सम ऑफ डेबिट एंड सम ऑफ क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन में जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज आपकी जो अकाउंटिंग है वो फेल हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपने फॉलो करना है। ये सेकंड चीज हो गई, प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपने फॉलो करना है। थर्ड चीज ये है कि आपने जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। तो अगर आप ये सारे काम प्रॉपरली करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन कभी गलत नहीं होगी। सो स्टेप्स में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो भी एक्टिविटी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इधर वो ट्रांजैक्शन है या फिर इवेंट है। अगर वो इवेंट होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन होगी जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होगी, जहां एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रहा होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जो भी ट्रांजैक्शन जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है, फिर हमने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब ये आप तभी आप कर सकोगे जब आपको चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप अकाउंट्स को पहचानोगे तभी आप जो है वो ये अकाउंट्स जो है वो एक ट्रांजैक्शन से निकाल सकोगे। जब अकाउंट्स आपको पता चल जाए तो फिर आपने उन अकाउंट्स की नेचर देखनी होती है कि भाई वो एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है या इनकम, ठीक है। उनकी नेचर क्या है, उनका हेड ऑफ अकाउंट क्या है वो आपको देखना होता है। फिर फोर्थ स्टेप पे आपको देखना है कि जो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं इधर वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ये चीज आपको चेक करनी होती है। जब ये 4 स्टेप आप फॉलो कर लो तो फिर आपने पूरा केस अपना उठाना है और उसके ऊपर आपने जो है ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो कर लेने हैं या अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये रूल्स आपको बता देंगे कि भाई उस अकाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट पे या क्रेडिट पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपका कि भाई जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है वो रिकॉर्ड कहाँ होंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बस ये आपको ढूंढना है। और वो आप ढूंढ सकते हैं इन 5 स्टेप की बेसिस पे। 5वें स्टेप पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कौन से अकाउंट को आपने करना है क्रेडिट। एंड फाइनली आप जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जब करते हैं तो उसका भी एक जो है स्पेसिफिक मैनर है, एक तरीकाकार है, उसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो एक एग्जाम्पल से ये चीज करके देखते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं और आपको पता चल जाए हाउ टू रिकॉर्ड अ जर्नल एंट्री। ये आपको पता चल जाए, आप सीख जाएं कि एक जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं कि यार जो है एक इंडिविजुअल है और वो बिजनेस करने का उसने सोचा, एक इंडिविजुअल है और उसने बिजनेस करने का सोचा।
अब ये जो सोचना उसका है, ये एक्टिविटी तो है, लेकिन ये एक इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसके सोचने से कोई मॉनेटरी वैल्यू जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, उसके सोचने से कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये सोचना एक इवेंट है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन एक दिन क्या किया कि उसने जो है वो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000, 1,00,000। तो अब ये एक ट्रांजैक्शन हो गई कि उसने जो है बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो बिजनेस के पास आ गए 1,00,000 रुपए, ठीक है, और उस बिजनेस में उसका शेयर भी हो गया 1,00,000 रुपए का। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जहां पर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हुआ है। तो इसको अब हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इवेंट को हमने छोड़ दिया था, ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। तो ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिए। अब जिसको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को, अब हम उसके ऊपर बाकी स्टेप अप्लाई करेंगे। इवेंट को तो यहीं पर ही हमने ड्रॉप कर दिया था, बाकी स्टेप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इवेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। हाँ, जब हमने कहा ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के लिए फिर बाकी स्टेप हम जो है वो फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि भाई ऑनर ने 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्व अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले तो कैश आ गया भाई बिजनेस के अंदर, तो कैश एक अकाउंट हो गया। सेकंड, जब कोई ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस बिजनेस से अपना शेयर मांगेगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी कि हमने कहा था जब भी ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल। अब हमने ये देखना है कि भाई थर्ड स्टेप पे नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो हम सबसे पहले कैश की बात करें तो कैश जो है वो एसेट है। अभी अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट याद होंगे तो ये जो है आप आसानी से निकाल लोगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। कैश एसेट है। फिर हमने कहा कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो कैपिटल का ही अकाउंट है या इक्विटी का अकाउंट है, जो भी आप कह लो। तो सेकंड अकाउंट हमारा हो गया कैपिटल, हेड ऑफ अकाउंट हो गया कैपिटल। अब हम देखेंगे कि भाई फोर्थ स्टेप पे चेक फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज। हम देखेंगे कि भाई ये जो अकाउंट्स हैं कैश और कैपिटल के, ये इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं। तो ये देखने के लिए जरूरी है कि आप बार बार वो ट्रांजैक्शन करके देखा करें। जब आप बार बार वही ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है या फिर डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। सो पहले बिजनेस नहीं था, बिजनेस में कोई कैश नहीं था, जीरो कैश था। अब बिजनेस में 1,00,000 रुपए आ गए हैं, तो कैश हमारा जो है ना वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली पहले कोई बिजनेस नहीं था तो ओनर का कोई शेयर भी नहीं था उस बिजनेस के अंदर। अब उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका शेयर बढ़ा है, और जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट करता जाएगा उसका शेयर बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे वो बिजनेस को कैश देता जाएगा कैश भी बढ़ता जाएगा। तो जब बार बार वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल का अकाउंट है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ तक 4 स्टेप जो है वो अप्लाई कर दिए हैं अपने इस केस के ऊपर। फिर 5वें स्टेप पे हमें देखना है अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम पूरा केस उठा के ले जाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पास, और हम उनसे पूछेंगे कि भाई कैश एक एसेट का अकाउंट है और इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एसेट में जाना है। एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, ये रूल्स ने आपको बता दिया। मींस आपको कैश को क्या करना है, डेबिट। DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, तो आपने इसको डेबिट पे जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है। देन हम फिर ये वाला लेके गए जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के पास पूरा केस के कैपिटल का अकाउंट है और इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये रहा कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, ये रूल्स ने आपको बता दिया। तो इसको आपने कर देना है क्रेडिट, सही है। तो अब हमें पता चल गया 5वें स्टेप पे कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। तो जो ये कैश का अकाउंट है इसको हमने डेबिट करना है, और जो ये कैपिटल का अकाउंट है इसको हमने कर देना है क्रेडिट। अब जब ये पता चल गया तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर क्या है कि जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रही है वो आप लिखोगे डे, मंथ, ईयर। यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल लिए तो हम यहाँ पर डेट की जगह मैंने ये लिख दिया, डेट नहीं लिखी, बट आपके पास तो ऑब्वियसली पता है कि स्पेसिफिक डेट होगी, आप डेट यहाँ पर लिखोगे। तो पहली बात तो ये कि आपको डेट लिखनी है। सेकंड चीज है यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं, एक कैश एक कैपिटल। एक को हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना है, दूसरे को हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई पहले कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड किया जाए। तो भाई सबसे पहले, ठीक है,
आपने डेबिट को रिकॉर्ड करना है। ये रिकॉर्डिंग का रूल है। सबसे पहले जितने भी डेबिट अकाउंट होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, फिर सेकंड नंबर पे आप जो है वो क्रेडिट के अकाउंट रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेबिट वाले अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं और वो इस लाइन के बिल्कुल साथ में मिलाकर। तो हमने यहाँ पर किसको डेबिट करना है, कैश को, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश। और इसको चूंकि हमने डेबिट करना है तो पहले रिकॉर्ड किया, लाइन के साथ किया, और इसका अमाउंट भी हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट के अंदर। सो हमने कहा था कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, सो हम 1 लाख की जो वैल्यू है वो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कैश है जिसकी वैल्यू को हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड अकाउंट क्रेडिट का है, वो हमने रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और वो सेंटर ऑफ द कॉलम, सही है। सो कैपिटल, आप जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको सेंटर में लिखते हैं, जो डेबिट होता है उसको लाइन के साथ मिला के लिखते हैं। पहले डेबिट बाद में क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट जो है आप क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। आप चाहें तो इसकी नरेशन लिख सकते हैं, रिमार्क्स में यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हुआ है भाई, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, या कुछ लोग लिखते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कैश इन्वेस्टमेंट, या टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। तो इस तरह करके आप कोई भी नरेशन लिख दें, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो अपने अकाउंट डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो आपने प्रॉपर करना है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखें कि एक अकाउंट हमने डेबिट किया है, दूसरा क्रेडिट किया है और दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन में आपको ये चीज जो है वो इंश्योर करते हुए चलना है, सही है। तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये 6 स्टेप आपको पता होने चाहिए, इसका फॉर्मेट आना चाहिए और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, डेबिट पहले क्रेडिट बाद में, डेबिट लाइन के साथ, क्रेडिट सेंटर ऑफ कॉलम में, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो फिर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें जो है वो आपकी फिंगर टिप पे नहीं है, आपको इनके ऊपर अबूर हासिल नहीं है, इन दैट केस रिकॉर्डिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। सो हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी हमने सारे बेसिक्स पढ़े हैं, अगर उन सबको आप अच्छे से नॉलेज को ग्रैब कर लेते हो तो ये रिकॉर्डिंग करना आपके लिए कतई कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।